धीरधैर्यम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। ये कुमारी का क्षेत्र है कमलेश्वर भगवान, नवरात्रा गणगौर है और बारंबार प्रणाम। प्रथम वंदना गुरु की कीनी, शिव शक्ति पूजन कर लीनी। नवरात्रा गणगौर भवानी, तृतीया नाम शक्ति में जानी। जो पूजे गौरी जगदम्बा, कृपा करे नव दुर्गा अम्बा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, सकल सिद्धिदायकं वरदायकं समस्त कष्ट विनेशर। अखंड रूपम पर ब्रह्म नारायणम, साक्षाकारं निर्लेप जगतमणि पीतांबरो। शिव शंकर त्रिलोचनम, चतुर्मुखारविंदम गोविंदम सदा। आनंद कंद शंकर नमेश्वरम, हर हर महादेव। पशुपति नीलकंठाय नमः। जगत गुरु शंकराचार्य अखंड गुरु, आदि सनातन गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपतिनाथाय नीलकंठाय, काशीपति विश्वा विशंभरम। ओम महाकालेश्वराय, विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो दातो प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो। नमः शिव, हर हर महादेवा। नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्र रुद्राय, एकादश रुद्राय। घगगम नीलकंठे अगगम महाचुंड मुंडाय। चमुंड त्रिपुंड तिलकम महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम। चतुराननो महानम, नमस्तुते नमः शिवाय। छोड़ अवध रजधानी को, जंगल गए श्री राम। 14 वर्ष वनवास में और किया भक्ति का काम। जंगल में मंगल हुआ, संत मिले चहुं ओर। भक्ति बढ़ गई राम की और हुआ जगत में शोर। अरे क्यों छोड़ी सत्ता अवध की, और राम कर गए वन में वास। और कौल की रात भील वनवासी, जंगल में सब उनके साथ। अरे संत समागम हरि भजन, जग में दुर्लभ दोय। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। अब भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से और अपनी अर्धांगिनी सीता जी से पूछा, जंगल में आप कैसा महसूस कर रही? महाराज सभी बंधन छूटे और परम शांति मिलती है। और जिधर देखते हैं उधर हमें और ईश्वर की शक्ति दिखती है। ये निष्कपट भक्त कोल किरात
और भील वनवासी रहते हैं, और साधु संत भी जंगल में भगवान की भक्ति करते हैं। तो परम शांति है यहाँ, और नवरात्रा गति जान, और गोरी पूजन गणगौर की, और हम भी करें भगवान। पंचवटी में विराजमान है महाराज। पास नहीं कोई धन की शक्ति, और नहीं छदाम हमारे पास, और फिर भी भक्ति का देखो हर पल पंचवटी में वास। महाराज हमारे पास छदाम भी नहीं है, अगरबत्ती भी है नहीं फूल और पान, कैसे पूजा करें गणगौर की गोरी की। और कुछ तो कहो भगवान। आर्थिक संकट अब प्रगटाया, इसको दूर करो रघुराया। लक्ष्मी सीता बनी हुई और चले आपके साथ, और शेषनाग की छाया लक्ष्मण, और करो कृपा रघुनाथ। आप पूर्ण ब्रह्म है, और जंगल में मंगल करने के लिए शक्ति उपासना नवरात्रा में कर रहे हैं। आज गणगौर का दिन है, शिव शक्ति की हमें आराधना करनी चाहिए। पंचवटी में त्र्यंबकेश्वर के इस भाव विभोर स्वरूप रूप तन, और अमर रूप तन गायो, अमर रहे सुहाग मेरो, ये वर दो गोरी शिव पायो। पंचवटी में परम ब्रह्म और तेरे दर पर आयो, और शक्ति उपासना करे राम जी, और यो दुख तेरे को सुनायो। सारे जगत का दूर करे दुख, वह मर्यादा पुरुषोत्तम, और उन पर छाया करती शेष की, वह लक्ष्मण भी मेरे संग। और पूरे त्रिलोक की महालक्ष्मी सीता बनकर जंगल आई, नवरात्रा गणगौर पड़ी है, पूजूं गोरी में माई। तो प्रथम वंदना पंचवटी में, और करने लगे श्री राम। त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए, और दिया राम वरदान। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे नीलांबरम चार चतुर्भुजम सदाशिव त्रिपुंड तिलकम, चतुर्भुजार मुखारविंदम त्रिपुंड तिलकम, चतुर्मुखारविंदम अष्टभुजा युक्तम, नंदी सवारी वामांग च भवानी उमा, गोदी गौरी गणेश खिलावते, सर्व विघ्न विनाशते, सदाशिव नमामि रुद्र, रुद्राभिषेकम परिभूषणम, भगवासोसम शोक निवारणम, दुख रोगनाशायनम, ममं च गुरु शंकरचार्य, शिव गुरु च शिव पिता, शिव बंधु च बांधवा, शिव सखा च शिव मित्रम, शिव च माता पिता, शिव ही च पुत्र तुल्य, शिव ही च पिता तुल्य, परदादा पूर्व, शिव च ब्रह्मा विष्णु शिव महेश्वरम, शिव गुरुम शिव अखंडम, परिभूषणम शिव नमामियम। सावन शुक्ल पक्ष प्राथमिकता शिव कल्पम, शिव सनातन धर्मम, शिव सर्व शक्तिमानम, शिव सर्व सेवा तकत, शिव सनातनो सर्व महत्यम, भूमि अखंड मंडलेश्वरो, जगत गुरु शंकराचार्य शिव कल्याणमस्तु। स्तुति करत प्रसन्न भगवाना, भोलेनाथ दिया वरदाना, जाओ भय और अजय और विजय तुम्हारी हो, निश्चिर विहीन पृथ्वी करो, और ये आशीर्वाद गति हो। जाओ राम शक्ति तुम्हारी,
और पूजेंगे घर घर नर नारी। एक ही लाल तुम अवध के और एक लक्ष्मण लाल, और 4 लाल हीरे बने और अवध में करे कमाल। कमाल कर दिया महाराज। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए कि आप 4 लाल हो, चारों ही कमाल हो। एक ने छोड़ी अवध को रक्षा भारत होए, और एक ने राज तिलक को छोड़ा सत्ता से नहीं मोह। धन्य धन्य भरत भाई, और जिसने सत्ता का त्याग किया और नहीं अवध का राज लिया और नंदीग्राम में वास किया। एक भाई लक्ष्मण लाल तुम्हारे संग जंगल में आया है, और जो पूरे त्रिलोक की माया है वो लक्ष्मी पंचवटी में छाया है। पूरे त्रिलोक की माया ब्रह्म और शेष रूप के साथ, और जंगल जंगल घूम रहे हैं देखो राम रघुनाथ। नवरात्रा में एक ही ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की कृपा कैसे हो। चाहे आपको मंत्र आता हो, न पूजा आती हो, न विधि आती हो, न आपके पास कोई छदाम हो, न आपके पास कोई पुष्प माला हो, न कोई प्रसाद हो, फिर भी भगवान के प्रति आत्मा में श्रद्धा को उत्पन्न करने से, ध्येय ध्याता और ध्यान को एकाकार करने से नवरात्रा में 9 भक्ति मिलती है। जिस आत्मा पे सो जंग लगे, और जंग कचरा कहलाता है, और उस जंग को हटाने के लिए ये नवरात्रा पर्व यहां आता है। ये अरण्य कांड जंगल का कांड और 3रे अध्याय में सुनाएंगे, और भोले शंकर भंडारी और सारे जग को बताएंगे कि जंग लगा जब अवध के राम हुआ रे वनवास। 2 कौड़ी पूछे नहीं कोई अवध को वास। 2 कौड़ी की नहीं रही अयोध्या। जब राम जी जंगल की ओर गए तो क्यों गए राम जंगल की ओर, ये भेद तुम्हें बतलाते हैं। और अपने अरबों जन्मों के पापों को राम हटाते हैं। भक्ति करते हैं पंचवटी, और ब्रह्मा शिव को बुलाते हैं। नव दुर्गा को प्रगटाते हैं और अपने जंग हटाते हैं। साधु संतों से मिलते हैं और कोल की रात बुलाते हैं। ऐसे 4 चतुर्भुज नारायण इतने छोटे हो जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, उमा जी ये जो आपकी पूजन कर रहे हैं गौरी गणेश, आज गणगौर का दिन है। गौरा पार्वती की पूजा करने वाले इस सीता जी के पास तो गहने भी नहीं है, तो बेसन आटे के गुणे बनाकर कोल की रात सब लाए हैं। और फूलों के मुकुट बनाए सीता पर और 16 श्रृंगार सजाए हैं। और वही बेसन के हार देखो सीता को इन्होंने पहनाए हैं। और पंचवटी में राम सिया गौरी पूजन को आए हैं। इतनी निर्बलता इनमें और शीतलता गति जान, पूरे त्रिलोक की महाशक्ति है। छोटे बन गए राम, इतने छोटे हो रहे। 9 लाख का बेसन का हार बना करके पहन रखा है और हमें भी वही अर्पित कर रहे हैं। उमा जी यह गण इस समय मनुष्य गण बने हुए, मानव बने हुए, और आप गौरी बनी हुई हो। गौर करो, ये वही राम जी हैं उमा, जो आपको जंगल में मिल पाए थे।
और इधर उधर जब घूम रहे तो आपने सीता का रूप बनाए थे, आपने सीता जी बन गई थी आप। और फिर भी आपको पहचान लिया था और आपको ग्लानि हुई, और ग्लानि के बाद आपने आत्मदाह किया राजा दक्ष अपने पिता के यज्ञ में, और फिर हिमाचल पुत्री बनकर के वापस मेरे से विवाह हुआ। तो कितना जोड़ा अमर कर दिया, और आज तलक शिव अमर रहे, और पार्वती शिव शक्ति से वही किसी युग में भी नहीं दूर रहे। तो उस जोड़े को अमर किया था वही अमर स्वरूप ये राम, और अपने अर्धांगिनी के संग में पूजन करे रे भगवान। तो जंगल में जंग हटाने को श्री रामचंद्र यहाँ आए हैं, और नर लीला नाटक है इनकी, ये तो सौभाग्य साथ में लाए हैं। कौल किरात बील वनवासी सब जंगल की और साधु संत से मिल रहे, और भक्ति का है दौर। ये नवरात्रा है, और नवरात्रा में नवदा भक्ति करनी चाहिए, और नवदा भक्ति के साथ 8 तरह के मदों को हटाने का सबसे शुभ मुहूर्त होता है। जैसी इच्छा 9 दिन में रखोगे वैसी ही इच्छा भगवान आपकी पूरी करेंगे। तो देखे कलयुग का हाल, हो रहा कमाल, और पड़ गए जाल, और देखो काले में दाल, और हम देख रहे हैं आंखों देखा हाल। नवरात्रा 2022 गणगौर का दिन, सोमवार अमृत में जब भगवान ने पंचवटी में अपने नयनों को, पलकों को उठाया, तो राम लक्ष्मण सीता और दर्शन राम दरबार। और नवरात्रा की तृतीया में राम हुए साकार। बालक राम इष्ट है मेरे, और खड़े हुए हैं दर पर मेरे। ये त्र्यंबकेश्वर झांकी जानो, और शक्ति इसमें शिव की मानो। ब्रह्मा विष्णु महेश सब उठ उठ करे प्रणाम। मानव बनकर घूम रहे हैं नारायण भगवान। लक्ष्मी सीता बनकर घूम रही है, शेष जी लक्ष्मण बनकर घूम रहे हैं, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर घूम रहे हैं। और ये पूरी पंचवटी मेरी आत्मा बनी हुई है, और एक बरगद बना हुआ हूं मैं, और मेरी जटाओं से झरझर गंगा बहती, गोदावरी रूप बनी सारी। और पंचवटी भक्ति बन गई, और आत्मा राम को है प्यारी। तो हृदय राममय हो गया, और गोदावरी के धाम। और जिधर देखूं उधर मुझको आते राम भगवान। नजर मुझे राम ही राम आ रहे हैं। तो सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। लगता है कि आज सौभाग्य का दिन है हमारा, कि त्रिलोक की मां शक्ति, मां लक्ष्मी सीता और मर्यादा पुरुषोत्तम नारायण राम बन करके, शेष जी लक्ष्मण बन करके इस पंचवटी को कृतार्थ कर रहे हैं। जंगल में मंगल हुआ ऐसा कभी न हो, पंचवटी में राम जी अमृत वर्षा हो। अमृत बरस रहा है, और हमसे शक्ति की आराधना कर रहे हैं जंगल में। वह था त्रेता युग। तो तेज पुंज एक तापस आवा, और शक्ति रूप राम प्रगटावा।
उमा जी, मुझे भी अपना रूप छिपा लेना चाहिए। चंद्र को छुपाऊं उमा, गंग को छुपाऊं मैं, नाग को छुपाऊं और त्रिशूल को छुपाऊं मैं, और गंग और जटा तरंग चंद्र को छुपाऊं मैं, और जैसे बने राम जी वैसा बन जाऊं मैं। तो तापस बन गए भोले भंडारी, और अपनी शक्ति दे गए सारी। तो तेज पुंज एक तापस आवा, जंगल में मंगल कर जावा। जैसे छवि राम गति जानी, वैसे बना में शंभु भवानी। जैसे रूप था राम का वैसा मैं बन जाऊं, तापस बनकर अपनी शक्ति राम को देने जाऊं। तो तापस बन गए गणगौर के दिन महादेव, और तपस्वी बनकर के अपनी सारी शक्ति राम जी को जंगल में प्रदान कर दी कि जाओ विजय अब होए तुम्हारी, रक्षा करेंगे खुद त्रिपुरारी। रावण लंका क्षय हो जावे, नहीं विजय रावण कर पावे। चाहे लाख भक्ति करे मेरी, फिर भी विजय राम हो तेरी। ए शक्ति शिव शंभु दीना, अजर अमर राम कर दीना। मानव बनकर आए हो, मानव ही यहाँ बने रहना, और शक्ति शिव अब देते हैं, उस शक्ति का प्रयोग करना। तो ऐसे राम को शक्ति और दी भोले भगवान, रावण समझ न पाया, और शिव जी रूप महान। रावण भी नहीं समझ पाया कि शिव जी ने क्या कर दिया। तो जंगल अरण्य कांड है ये, और अरण्य कांड में पंचवटी में इस समय राम लक्ष्मण सीता गणगौर पूजन कर रहे हैं। आओ भाग्य। तो भगवान राम ने सीता जी से कहा, सीता जी आप अयोध्या में ज्यादा प्रसन्न थी, जनकपुरी में ज्यादा प्रसन्न थी, या क्षीर सागर में शेषैया पर ज्यादा प्रसन्न थी, या इस समय जब आपके पास कुछ भी नहीं है, खाने को दाना नहीं, देने को नहीं दान, और शरीर पर वस्त्र नहीं है, और फिर भी कैसे करे कल्याण। तो आप कैसा महसूस कर रही हो? तब कहा परम शांति मिल गई, और अद्भुत अनुभूति हो। भक्ति में जब मन लगे तो शक्ति उत्पन्न हो। महाराज लगता है कोई बड़ी शक्ति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि सत्ता छोड़ी अवध की, और जनक में छोड़े पितु और मात, और वस्त्र आभूषण त्याग कर जंगल में किया वास। महाराज परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव करे इच्छा मन जोई। आज हम परम स्वतंत्र हैं, न सत्ता का बंधन है, न माता पिता का बंधन है, न परिवार का बंधन है, न कोई भाई बंधुओं का बंधन है। सारे बंधन छोड़कर और मैं चली आपके साथ, और आप त्रिलोकी नाथ हो, मैं हूं लक्ष्मी मात, और लक्ष्मण है शेष जी। सब बंधन को छोड़ जंगल में हम आ गए, और भक्ति में गए जोड़, भक्ति से जुड़ गए। नवदा भक्ति नवरात्रा में ले रहे हैं महाराज। जंगल में तो मंगल हो। ऐसा सुख न मुझे बैकुंठ में मिला, न मुझे अयोध्या के ताज में मिला, न मुझे अपने माता पिता जनकपुरी के यहां मिला, जो सुख हमें इन कौन किरात भील बनवासी और साधु संतों के साथ इस जंगल में मिल रहा। अरबार बैकुंठ के सारे सुख बेकार, राज ताज बेकार हैं, और
अमर जंगल सत्य साकार। तो सारे आनंद जंगल में होते हैं। अब मुझे पता लगा, मैं आज अनुभव कर रही हूं, मैं महारानी हूं, युवरानी हूं, राजा जनक की लड़की हूं और आप युवराज हो अयोध्या के। आज हमें पता लग गया कि गरीब लोग और साधु संत जंगल में क्यों रहते हैं, सत्ता का भोग क्यों नहीं करते। क्योंकि सत्ता सत्य से दूर रहे और जाल बढ़ाव बारी है। जो सत्ता में फंस जाता है उसकी बुद्धि तो मारी है। बस जंगल में जाकर के करे प्रभु आराधना जो, और सदा करे सत्संग और भक्ति जप ले जो। तो जंगल में सारे साधु संत भी सम्राट होते हैं, सत्ता से बड़े सम्राट होते हैं, सत्य के करीब होकर भगवान के नजदीक रहते हैं। और वह सब जंगल में रहते हैं जिनके पास खाने को दाना भी नहीं होता, पहनने को वस्त्र नहीं होते, लेकिन भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा होती है। तो ये अरण्य कांड भगवान शंकर कहते हैं कि अमृत को देने वाला है अरण्य, और इस मृत्युलोक में आने का मुख्य कारण है ऋण। जिसका भी कर्जा हमारे ऊपर रहता है हमें वो चुकाने के लिए मृत्युलोक में आना पड़ता है, और मृत्युलोक से उसका भुगतान होता है। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जैसे कर्म वैसे फल चाखा। तो कर्मों की प्रधानता के लिए, उन ऋणों को चुकाने के लिए, उन कर्म दोषों को हटाने के लिए, श्राप दोषों को हटाने के लिए, पितृ दोषों को हटाने के लिए हर आत्मा को मृत्युलोक में आना पड़ता है। और उसे कोई सत्ता नहीं हटा सकती, चाहे विश्व के चारों युगों में कोई भी राजा हो, कितना भी धन उसके पास हो, वह कर्म दोष, पितृ दोष, श्राप दोष को हटाने में असक्षम है। तो छोटी सत्ता हो गई, केवल भोगते भोग। ऐसे भोग बेकार हैं जिससे नहीं मिले परम संजोग। जिससे भगवान नहीं मिलते हो वो सत्ता किस काम की। सत्ता का तो सुख मिलेगा, पुण्य आपके हैं इसलिए भोगो। तो भोग भोग कर सत्ता को हो जाते हैं रोग, और एक दिन ऐसा आता है जब छूट जाते सब लोग और फिर कर्म बन जाते हैं, फिर वापस आओ। क्योंकि आपने शुभ कर्म किए होंगे सत्ता में रह करके, तो आपको फिर पुण्य मिलेगा, और अशुभ कर्म किए होंगे, प्रजा को दुख दिया होगा तो नरक में जाओगे। जे राजा की प्रजा दुखारी, तेंद्र पर अवश्य नरक अधिकारी। तो ऐसे चक्कर में पड़े क्यों। इससे तो अच्छा है कि जंगल में जहां न किसी का कुछ लेना न कुछ देना, जो भगवान दे दे, संतोषी सदा सुखी। तो सुख का सबसे बड़ा रास्ता संतोष है, और संतोष संत देते हैं। संत समागम हरि भजन, संतों का समागम हो, हरि का भजन हो, जंगल में निवास हो, तो सारी संसार की त्रिलोक की सभी खुशियां अपने आप वहां पर मिल जाती हैं और भगवान के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए सारे संत जंगल में रहते हैं, सारी शक्तियां जंगल में रहती हैं, सारे महाशक्तियां जो कोल किरात भील बनवासी जंगल में ही निवास करते हैं, और इसीलिए जंगल में मंगल होता है। और ये अरण्य कांड है। राजा रावण बड़ा दुखी है, लंका सोने की नगरी है, फिर भी दुखी है रावण। सोच रहा है क्यों दुख मेरे, और क्यों है संकट पावन, ये संकट क्यों है मुझ पर। तो माया रावण पर चढ़ी, अरे नहीं चढ़े रे भगवान, जो रोजाना काट काट कर सिर करता शिवदान। अपने सिर को काट काट करके जो शिव जी पर चढ़ा रहा है रावण, उसको इतना भी ज्ञान नहीं है जिस मस्तिष्क को वह काट करके महादेव के चरणों में चढ़ा देता है, पर उसका फल जानता नहीं है।
क्योंकि माया चढ़ गई रावण पर और लाख करे सिरदान। और जब तक माया न छूटेगी नहीं होवे कल्याण। जब तक रावण की माया नहीं छूटेगी तब तक कल्याण नहीं होगा। और आखिर हुआ भी यही कि सीता रूपी माया चढ़ गई रावण बड़ी बड़ी सरकार। और देखो बनकर आया भिखारी पंचवटी के इस दरबार। कैसे लूटूं मैं सीता को, कैसे लंक दिखाऊं मैं। अरे राजा नाम चक्रवर्ती पर यहां भिखारी बन जाऊं मैं। तो चक्रवर्ती सम्राट भी चढ़ी माया जब मात, बना भिखारी पंचवटी में और किया कुठाराघात। और सीता जी को भिखारी बनकर उठा कर ले गया, लक्ष्मी जी से भीख मांगने आया था। अरे भीख तो तुझे महादेव ने दे दी थी, सोने की लंका, फिर भी तेरी भूख और भीख की आदत नहीं गई और भिखारी बन करके लक्ष्मी मांगने आया। और आखिर लक्ष्मी ने दिया और 2 मुट्ठी का दान। रावण तू तो भिखारी है, नहीं होए तेरा कल्याण। क्योंकि माया में क्या रखा है, माया लुट लुट जाए। अरे राम के पास जाता तू तो माया रहित मुकन, तेरी माया हटा देते। लेकिन क्या करे, जा जितने भी सम्राट हो आगे सबके माया चढ़ जावे। और ऐसी चढ़ेगी माया उनकी सत्ता सारी लुट जावे। जैसे रावण लुटी है तेरी 4 युगों में लुट जावे। कोई रोक नहीं पावेगा, ये श्राप सीता जी दे जावे। सीता जी ने श्राप दिया, जा रावण आज से ही कोई भी राजा तेरी नीति चलाएगा। क्योंकि जब भगवान का सबसे बड़ा भक्त माया पर मोहित हो गया तो छोटे मोटे कलयुग के राजाओं की और द्वापर और त्रेता के राजाओं की तो हिम्मत ही क्या है। सब माया में लुट करके और अपना कर्म बिगाड़ लेंगे और जाओ वो सारी सत्ताएं डूबेंगी जो माया और इस सत्ता पे चिपके रहते हैं। तो चिपकना हो तो राम से चिपको भैया, आज नवरात्रा में राम का करो ब्रह्म का नाम। अरे चिपकना ही है तो माया से क्यों चिपकते हो, ब्रह्म से चिपको। तो ये नवरात्रा नवदा भक्ति ब्रह्म से चिपकने का सबसे सुंदर मुहूर्त है। अरण्य कांड में बड़े प्रसन्न है राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी। और कलयुग में जब देखा शिव ने और अजब गजब गति व्यापक पाए, हाहाकार मचारे जग में सब कुछ उल्टा रहा दिखाए। परमाणु बम भस्मासुर से और देखो उन पर कड़ा घुमाए, यही कड़ा तो मैंने दिया था मुझ पर भस्मासुर रहा घुमाए। अरे रावण कलयुग के लोग भस्मासुर बन गए परमाणु बम लेकर के, कड़ा है ये, और ये कड़ा मुझ पर ही घुमाने आया है वो कि जाओ तुम पर घुमाऊं इस कड़े को भोलेनाथ, भस्म तुम्हें मैं करूंगा और देखो नष्ट हो ही जा। धीरे धीरे हंसे रे विष्णु, भस्मासुर तू ऐसा नहीं कर पावेगा। गर तेने कड़ा घुमाया शिव पर तो नारायण मोहनी रूप हो जावेगा। तो मोहनी बन गए नारायण और कड़ा भस्मा से हाथ लिया और भस्मासुर को नष्ट किया और वापस शिव भोले को दिया। तो वही योग कलयुग पड़े सब भस्मासुर जान, अपने ऊपर कड़ा घुमा रहे बुद्धि नहीं कोई मान। तो ये भस्मासुर परमाणु बम का कड़ा सारे संसार में घुमाने की तैयारी कर रहे हैं और कंकर कंकर में शंकर है और रज रज में राम जी है। और भगवान
राम नारी बनकर के, भक्ति रूपी नारी बनकर के इस भस्मासुर का कड़ा छीनने की तैयारियां नवरात्रा में कर रही हैं। और एक खेल होता है कलयुग में जिसमें एक गेंद होती है और एक बल्ला होता है। हमारे जमाने में तो होता नहीं था, लेकिन कलयुग में क्रिकेट का और देखो अधर्म का खेल, और देखो पड़ोसी खेल रहे हैं कूड़ा करकट खेल। तो क्रिकेट से कूड़ा क्रिकेट हो गया, कूड़ा करकट हो गया। तो कूड़ा करकट तो भैया सब करते घर से बाहर, और बचा सके कोई नहीं तुझको, और तेरी गेंद हो बाहर। तो गेंद फेंकी थी नारायण ने और काली दह में फेंकी थी, और राजा नहुष को मुक्त किया और काल नेमि पे नृत्य किया। तो काल नेमि जिमि रावण राहु, उन देखे तिन पुण्य प्रभाऊ। तो गेंद जब भगवान कृष्ण ने फेंकी तो कालिया दमन का नाश हो गया, सारे प्रदूषण को ही नष्ट कर दिया जमुना से। और ये गेंद अब कालिया नाग ने खुद ही फेंक दी और कूड़ा करकट हो गया। तो कूड़ा करकट ऐसी गेंद को और खुद ही मारे जावेगा, और काल नेमि ने फेंकी गेंद तो उस गेंद में ही मर जावेगा। अपने आप ही गेंद फेंक ली और अकल दीवारा निकला है, और लगता है कोई सांप वहां पर काला काला निकला है। तो पुंगी बजाएंगे शिवजी और सांप को नाच नचावेंगे, भारतवासी पुंगी बजावे सांप नचते रह जावेंगे। तो नाच को नचइयो शाम और पुंगी को बजाइयो शाम, और देखो पुतिन देखो पूतना सी जानिए। और पूतना भी आ गई थी और श्री कृष्ण को मारने, और विष के स्तन को और देखो लात कृष्ण पाई है। और झूलते ही झूलते जो लात पड़ी पूतना के, और पूरे 3 लोक छोड़ स्वर्ग को पठाई है। और ऐसा ही काल कपट पूतना को जानिए, पुतिन रूप देखो भई पूतना ही मानिए। और एक हाथ में जहर और एक में बम गोला, और देखो उसने खोला बटन जो दबाएगा तो लात बड़ी खाएगा, ये योग यहां आएगा। तो बाज भी झपट्टा मारे बाइडेन बाज है, और नाग को चपेट में ले पूतना मर जाएगा। तो ये पूतना और ये बाज रूपी बाइडेन और ड्रैगन जी तो फूंकारे और जहर रूप फैलाएंगे, और अपने पड़ोसी जिस पे हाथ है उसको मार गिराएंगे, उल्टी उल्टी सलाह देंगे, कूड़ा करकट होवेगा। और देखो नवरात्रा में भैया खेल कबाड़ा होवेगा। तो पूरा कबाड़ा होने वाला है। लगता है पड़ोसी देश उस जहर के मारे जिसने गेंद अपने ऊपर खुद ही डाल ली, भारत में विलय होगा, और 26 का अंक होगा उस समय। किसी भी महीने में 26 के अंक में 21वीं शताब्दी में उस देश का भारत में विलय हो जाए। क्योंकि कितने भी विष हैं इस जग के, सबका शिवजी विष पान करे, और अजर अमर अविनाशी हैं, अब नहीं कोई घमशान करे। यदि कलयुग में भी कोई नाग अपना जहर फैलाना चाहे भारत की सीमाओं के ऊपर, चाहे वो जिनपिंग हो, चाहे वो पाक हो, या कोई भी देश हो, चाहे पुतिन हो, चाहे बाइडेन हो, चाहे यूरोप हो,
कोई भी हो, उन सारे नागों के जहर को जैसे भगवान कृष्ण ने पूतना के स्तनों का पान कर लात मार के समाप्त कर दिया था, भगवान शंकर ने समुद्र मंथन में दानवता के संपूर्ण विष का पान कर लिया। कल की भगवान जंगल में बैठे बैठे पान कर जाएंगे, क्योंकि जंगल कांड और गौरी गणगौर पूजन है। तो गौर से सुनना, ये सब बातें अक्षर अक्षर गुजरेगी। गौर करना नर नारी और गुणे पापड़ी खा जाएगी ये गणगौर प्यारी। तो इस पे चढ़ता नहीं कोई विष, ये तो भारत माता है। और जब खड़ग चलाती जगदम्बा तो कोई सामने नहीं आता है। प्रेम से घर गोदी में बैठो तो अमृत मिल जाता है। घर मां पर कोई आंख उठावे जिंदा बच नहीं पाता है। इस कारण ये अरण्य कांड की वाणी तुम्हें सुनाई है। कलयुग में सारी सत्ताएं कूड़ा करकट पाई है। सारी कूड़े करकट को अब कल की अवतार हटावेगा। ऐसी खड़ग चलावे अपनी राम राज फिर लावेगा। तो राम राज भारत में होए कोई हटा नहीं पावेगा। 9 दिन तक सब राम जपो तो मंगल सब हो जावेगा। जंगल में है शांति, भोगों में नहीं होए। और जितने भी भोगी कलयुग में सारे रोगी होए। तो जो भोग कर रहे हैं वो कोरोना और बड़े बड़े रोगों में फंसे हुए। कोई कैंसर में फंसा हुआ है, कोई एड्स में फंसा हुआ है, कोई कोरोना में फंसा हुआ है, कोई किस में फंसा हुआ है। इसलिए जैसे रावण लंका में फंसा हुआ था माया के चक्कर में, सारा संसार 99% लोग माया में फंसे हुए हैं। नवरात्रा का आंखों देखा हाल, कंप्यूटर से भी ज्यादा बड़ा मूल्यांकन महादेव बता रहे हैं। और भक्ति में 3 व्यक्ति हैं भारत में, एक राम जी है, एक लक्ष्मण जी है और एक सीता जी है पंचवटी। ये तीनों जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रयंबकेश्वर का रूप है, पंचवटी में जो आत्मा है भारत की उसमें भक्ति कर। और एक एक नाम का 1-1 अरब अश्वमेध यज्ञ का फल नवरात्रा में मिल रहा है। अमृत बरस रहा है सोमवार में। इसलिए कूड़ा करकट, सारी सत्ताएं कूड़ा करकट हैं। इनसे ध्यान हटा करके भगवान राम के चरणों में ध्यान लगाओ और जैसा नवरात्रा में सोचोगे वैसा ही हो जाएगा। इसलिए पश्चिमी देश युद्ध से डर डर करके और परमाणु युद्ध की सोच रहे हैं। भारत में सत्ता के लिए सोच रहे हैं। पड़ोसी देशों में भी सत्ता के लिए सोचा जा रहा है। सारे संसार में आर्थिक संकट का जोर है और इसको कोई राजा नहीं हटा सकता, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, क्योंकि शक्ति तो परमात्मा की होती है। तो जो करे भक्ति परमात्मा की उसको शक्ति मिल जावेगी। और पक्की गारंटी देते हैं आर्थिक आंधी से भारत को शक्ति बचावेगी। भारत में संकट नहीं आवे, या तो अन्नपूर्णा आवेगी या आशा पाला आवेगी। नव दुर्गा वरदान दे जावेगी और देवी पूजी पद कमल तुम्हारे और दुर्गा शक्ति दिखावेगी। इस कारण हम नव दुर्गा को कर रहे बारंबार प्रणाम। अरे बस कह के कर ही टाल देना और क्षमा करना हमें मां। है मां, भारत पर कोई आर्थिक संकट न हो, हमारे कितने भी अपराध हो, न मंत्र जानते हैं, न पूजा जानते हैं, न विधि जानते हैं, लेकिन मां हम आपका नाम मां 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 3 बार कहना जानते हैं। इसलिए मां 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 3 बार मां जो नर कहे दया द्रवित हो ही जाए। आर्थिक संकट हटा दो मां, कल की अवतार दो प्रगटाए। इसलिए कल के अवतार को प्रगटा दो, आर्थिक स्थिति को सुधार दो। और ये सब मां आपके हाथ में है। हम तो आपके बच्चे हैं, तो कोई भी मां अपने बच्चों को भूखे नहीं मारती। तो हम 1.25 अरब भारत के बच्चे आपके चरणों को नमन करते हैं। इसको ही आप दुर्गा सप्तशती का पाठ मान लेना।
अरण्य कांड मान लेना, अरण्य कांड में तो सीता जी को जाना पड़ा था, उठा के ले गया था वो। फिर भी भारत में आर्थिक संकट राम जी ने आने नहीं दिया और वापस उस अमोघ शक्ति को लंका से विजयेश्वरी लेकर के राम जी भारत में अयोध्या में आए और विजयेश्वरी की स्थापना करके राम राज्य की स्थापना की। वैसा ही राम राज्य भारत में कलयुग में भी आप स्थापित करो, कल की भगवान को भेजो, हमारी बुद्धि को शुद्ध करो और हमें भक्ति दो, अमोघ शक्ति दो, आपकी कृपा दो और भारत की सेना को बल दो, किसानों को फल दो और इतना जल दो, सर्वशक्ति वे भवगति मंगल भारत होय। नवधा भक्ति नवरात्रा जो करे तो मंगल भारत होय। भक्तों का कल्याण हो, भारत का कल्याण। अरे गणगौर गौरी उमा शिव शक्ति ने दिया भारत वरदान। बोलो जय श्री राम, जय भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव की। अरण्य कांड तीसरा अध्याय अरण्य कांड का ये प्रसंग पूर्ण जान। चौथे अध्याय में किष्किंधा का करे राम गुणगान। ये सुग्रीव पंपापुर की और बाली वध दिखलाए, ऐसा प्रसंग मंगलवार को और हनुमान सुनाए। बोलो जय हनुमान, जय मनसा पूर्ण हनुमान, जय भारत माता।